Good morning everyone. Myself Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इन वाराणसी। आज हमारे टॉपिक हमारा जो है वो मीडियन पे हम आज डिस्कस करेंगे। जो मीडियन पे इंडिविजुअल डेटा पे क्या यूज, कौन से फार्मूला यूज होता है और क्लास इंटरवल के डेटा पे कौन से फार्मूला का यूज करके हम लोग आज मीडियन पर डिस्कशन करेंगे। Median of a distribution is the value of variable which divided into two equal parts. It is the value such that the number of the observation above it is equal to the number of observation below it. The median is thus a positional average. बेसिकली हम लोग मीडियन क्या होता है, पोजिशनल एवरेज की पे बात करते हैं। पोजिशनल एवरेज इन सेंस मतलब उसके कौन सी पोजीशन पे वहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है। अब हम कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन की बात करते हैं। मीडियन इज द कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड विच द डिपेंड्स द नेचुरल ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे पहला है द मीडियन इज द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। पहले आप लोग जान लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, ठीक, इसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं, अनग्रुप डेटा भी कहते हैं और इसको डिस्क्रीट डेटा भी कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई क्लास है, सपोज के लिए क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, ठीक, उनके हाइट को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उनकी हाइट क्या होगी। हमारा हाइट का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि उनका हाइट होगा 105 सेंटीमीटर, 110, 112, 115, 116, ऐसे ही कोई स्टूडेंट हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, उनकी हमारे यहाँ इस डेटा में उनका हाइट दिया गया है 105 सेंटीमीटर, 110, 115, 112, 115, 116, ऐसे ही। तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा, अनग्रुप डेटा और डिस्क्रिप्ट टाइप के डेटा को डिस्क्रिप्ट डेटा बोलते हैं। इस टाइप के डेटा को यहाँ पे केस बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है कि व्हेन डेटा ऑड, जब हमारा डेटा ऑड फंक्शन हो तो उस केस में हम कौन से फार्मूला यूज करते हैं। अब हम वी नो डैट जान कि एन जो होता है वो क्या होता है, समेशन एफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो डेटा क्या हो, इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल मतलब डिस्क्रीट टाइप के डेटा है। जैसे सपोज कर लिए एन की वैल्यू दी गई है 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, ये हमारा हो गया नंबर, ये हो गया एन की वैल्यू दी गई। इस केस में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो इस केस में हम ऑड फंक्शन के लिए फार्मूला यूज करते हैं n+1/2 टर्म, ठीक। अगर यही सेम केस होता है इवन के लिए, क्या होता है, तो इवन के लिए हम लोग करते हैं n/2 टर्म प्लस n/2+1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक। जब हमारे पास डेटा क्या हो, ऑड के केस में हो तो इसका यूज करते हैं, जब इवन के केस में हो इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बन रहा है कि हमारा जो डेटा हो उसके साथ फ्रीक्वेंसी ना हो, तो हम यहाँ पे इसको कंडीशन को यूज करते हैं। अगर इसी के साथ हमारा कोई फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, सपोज मान लीजिए कि कोई क्लास है, वहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स है, ठीक, मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक। अब सपोज कर लीजिए कि क्लास 6 है, उसमें नंबर ऑफ मार्क्स है, कितना है, 10 है, 12 है, 13 है, 15। हम छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखा रहे हैं, ठीक है। 10 मार्क्स पाने वाले हैं
4 12th मार्क्स पाने वाले हैं 3, 13 पाने वाले हैं 4 और 15 पाने वाले हैं 6। तो यह हमारे क्या हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी। उस केस में हम मीडियन का फार्मूला क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे केस बन रहा है कि अगर मीडियन अगर हमारा डेटा क्या हो, डेटा अगर ऑड हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेन डेटा ऑड, तो यह हो जाएगा n+1/2 टर्म n+1/2 टर्म हो जाएगा। जब हमारा डेटा क्या हो इवन केस में होगा तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है तीसरा जो फार्मूला है, द मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा बोलते हैं क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या हो गया, जो कोई ग्रुप डेटा इसको बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंटरवल में दिया हो 10 से मान लीजिए 20 है, 20 से 30 हो गया, 30 से 40, ऐसे ही कोई इंटरवल दिया गया। ये हमारा हो गया एक क्लास इंटरवल हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 4, 6। ठीक, इस जो ये हमारा क्लास इंटरवल होता है यही होता है हमारा क्या होता है ग्रुप डेटा, इसी को बोलते हैं ग्रुप डेटा। इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप डेटा होते हैं, एक होते हैं इंक्लूसिव होते हैं, एक होते हैं एक्सक्लूसिव। जो कंटिन्यू ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा देयर आर 2 टाइप्स। ठीक, फर्स्ट वन होता है एक्सक्लूसिव डेटा है, क्लास इंटरवल इसको बोल दीजिए। दूसरा होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक, ये हमारे ग्रुप डेटा में होते हैं। अब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, अब यहाँ आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है। फॉर एग्जांपल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एक सिंपल एग्जांपल से हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे क्लास इंटरवल हो गए। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलता है जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा उसका जो नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल होगा, जो अपर लिमिट होती है वही नेक्स्ट वाले क्लास के लिए वही हमारी लोअर लिमिट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा अब दूसरे में देखिए, दूसरे से सेकंड से थर्ड से की तरफ देखिए, थर्ड में हमारा क्या है कि अपर लिमिट हमारा 30 है, लेकिन सेकंड में अपर लिमिट हमारा 30 है, लेकिन थर्ड वाले में हमारा अपर लिमिट क्या हो जा रहा है 30। मतलब कहने का मतलब ये है जो लिमिट जो अगर स्टार्टिंग वाला लिमिट अगर उसका अपर लिमिट और जो उसके बाद वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारा जो पहले वाला का अपर लिमिट होगा वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो जाता है। उस टाइप के इंटरवल को बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब आता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसको बोलते हैं, इसका भी एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। जैसे 10 to 90। ठीक, हमने एक क्लास इंटरवल बनाया 10 to 90। ठीक, अब इसका क्या होगा, जो 90 हमारा होगा जो अपर लिमिट होगी पहले क्लास इंटरवल की, आगे वाले जो क्लास इंटरवल होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद वाली जो वैल्यू हो जाएगी 20 to 29, फिर उसकी जो 29 होगा उसको चेंज करके 30 to 39। ऐसे ही जो हमारे क्लास इंटरवल बनते जाएंगे इसी को बोलते हैं inclusive class interval. Here there are 2 types of the group data. First one is the inclusive class interval, second one is the first one the exclusive class interval, second one is the inclusive class interval. Also we said that this group data is continuous data.
अब इसमें हम फार्मूला, अब इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग देख लीजिए। फार्मूला क्या किया गया, फॉर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज द कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। मीडियन का फार्मूला यही होता है। इसको मीडियन को कहीं कहीं MD से भी डिनोट करते हैं, जो D होगा हमारा सफिक्स में होगा। ठीक, अब यहाँ पे मीडियन इक्वल टू L होता है, L कैपिटल L प्लस I/F ब्रैकेट में N/2 माइनस CF जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसको बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए डिनोट किया गया, L कैपिटल L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इन विच मीडियन लाइज। ठीक, L मतलब लोअर लिमिट होगा, उसका होगा जो मीडियन क्लास का होगा। अब इसका क्या आई हो जाएगा, विथ ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब जो हमारा क्लास इंटरवल होगा उनका क्या होगा, विथ क्या होगा, वो हमारा मीडियन क्लास को दिखा रहा है। F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब F हमारा जो होगा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगा। CF होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास की जो प्रीसीडिंग वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। N होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं समेशन F। ठीक, ये हमारे हो गए फार्मूले। अब आइए इसके मेरिट्स ऑफ द मीडियन। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इट इज वेल डिफाइंडेड एंड कैन बी ईजिली फाउंड आउट। थर्ड हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू आर एलिमिनेटेड। फोर्थ हो गया, द पोजिशन ऑफ मीडियन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक, इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। देखिए इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका ओजाइव कर्व की बात कर रहा है, ओजाइव कर्व। आगे क्लास में हम बताएंगे ओजाइव कर्व क्या होता है। ओजाइव कर्व बेसिकली क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक लेस देन होते हैं, एक मोर देन होते हैं। इसको हम ओजाइव कर्व का डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद आता है, इट कैन बी यूजफुल इज ओपन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन इन डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं ओपन इंड क्लास। ठीक, इसको बोलते हैं ओपन इन क्लास। फॉर एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि ओपन इन क्लास होता है क्या। यहाँ देखिए ओपन इन क्लास हो गया, ओपन इन का क्लास का बेसिक मतलब कैसे हम जानेंगे कि ओपन इन का, यहाँ पे लिखा होता है लेस देन 10। ठीक, लेस देन 20, लेस देन 30, इस टाइप के अगर ऐसा इंटरवल दिखेगा, इस समझ लीजिएगा क्या होगा, ओपन इन क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डिमेरिट क्या होता है, इट इज नॉट ए कैलकुलेटेड फिगर ऑब्टेंडेड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला। अब हम लोगों ने इससे पहले अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में बताया था कि ओपन इन क्लास इंटरवल जो मैथमेटिकल के लिए अप्लाई नहीं किया जाता, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बोला है कि मैथमेटिकल फार्मूले के लिए इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड फिगर द ऑब्टेंडेड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला। सेकेंड हो गया, इट डेटा हैज़ टू बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो ऑर्डर होता है उसके मैग्नीट्यूड के ऑर्डर को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट इज़ नॉट कैपेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अब लास्ट है, इट कंटिन्यूअस सीरीज इंटरपोलेशन फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द मीडियन। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है हमारा मीडियन में, इट इज पोजिशनल एवरेज, ये तो आप लोग को पता है। यहाँ बोल रहा है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फॉर द इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन इज लिस्ट,
That is summation x minus median also be less than summation x एनी वैल्यू। इसका कहने का मतलब होता है मीन डेविएशन अबाउट होता है एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट। अभी हम इसको मेजर ऑफ डिस्पर्सन में इसको डिस्कस करेंगे। पहले ही आपको बता दे रहे हैं फार्मूला होता है 1/n कैपिटल एन समेशन i to 1 एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस ए, ठीक। ये क्या होता है एनी पॉइंट के लिए। अब यहाँ बोला है कि अगर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गया, मीडियन हो गया, और ए की वैल्यू क्या हो गया, मोड। तीन कंडीशन हमने दे दिया। अब यहाँ पे बोला है कि अगर इस केस में, मतलब अगर मीडियन के केस में इसकी वैल्यू लेस देन आएगी किसके लिए, एनी पॉइंट के लिए, मतलब एनी पॉइंट ए की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, लेकिन जब हम मीडियन को कैलकुलेट करके अगर यहाँ पे एक्स आई माइनस मीडियन रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एनी वैल्यू से छोटी आएगी। यही हमारा होता है प्रॉपर्टीज सेकेंड। अब इसके बाद आता है ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द मीडियन। अब देखिए ग्राफिकल के लिए बात किया गया था तो हमारा मेरिट ही था। देखिए यहाँ ग्राफिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन में ग्राफिकल से भी हम डिनोट करते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस द लोकेशन ऑफ मीडियन थ्रू द ग्राफ। फॉर द लोकेशन ऑफ मीडियन वी विल फर्स्ट कंप्यूट लेस देन एंड मोर देन cumulative frequency and plot there the single graph paper. The intersection point are less than ogive and more than ogive when projected on x-axis give the median value. इसका करने का मतलब है एक हमारा फिगर हो गया, यहाँ पे एक ऐसी लाइन गई है, यहाँ से लेस देन हो गया, यहाँ पे एक मोर देन हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्स कर रहा है। यही हमारा ग्राफिकल होता है मीडियन के लिए। इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।